की सांसद है, जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक एक जो इंसान संसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूंगी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है, और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट है, और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक भी थिएटर में कुछ किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है, तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही नहीं, हैं। वहां तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें, और लोगों को भड़का रहे हैं। तो मेरा ये, लेकिन मैं पंजाब के बहुत नज़दीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर 99% जो पंजाबी हैं, और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी हमारे सब वो लोग, और भिंडरनवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था, और वो भिंडरनवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC-814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर, टू बी ऑनेस्ट, एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने, जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था, कि जिस तरह की चीज़ें OTT पे दिखाई जा रही हैं, जी, यूट्यूब पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है, कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून ही देख रहा है, कब स्लाइड करके क्या आ जाए, आप सोच भी नहीं सकते। जिस 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 चीज़ का एक्सेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ। ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की ज़रूरत है तो वो है OTT पर प्लेटफॉर्म। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मैंने तो मैंने तो पिछली बार भी संसद में ये चीज़ विषय को पर अब उठाने तो आप ही की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा, देखिए आप अनरियलिस्टिक बात करते हैं, हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहाँ पे बैठते हैं, और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल, और ये जो OTT का मुद्दा है, इसको लेके मैंने बहुत काफी चक्कर लोगों ने काटे, मुद्दे को उठाया। और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए, हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया। तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती, तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं, या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता जी, पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छी भी रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे किसी ने, मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और ना ही मेरी फिल्म के बारे में, ना इंडस्ट्री ने। और खैर I definitely feel that I am completely on my own, and इस तरह की जब मैं भावनाएं देखती हूँ, और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ, तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं। ऐसा क्यों कह देती हैं आप?
देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे 2-4 बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज़ इफ ये इल्लीजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और जी। लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनर्स फॉर इट। जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की ऐड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की ऐड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो है, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो फ़लस्तीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं, और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये होता है। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता जो सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, वो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। 9-9, 6-6 साल के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे। क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं? जिस तरह की जो फ़िल्में बना रहे हैं, और जहाँ पे एक फ़िल्मों का जो हीरो हुआ करता था, जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो एक खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए, वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपने धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर, कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया, किसी को डम बोल दिया, किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला। अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर। आयुष्मान खुराना को आपने आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला, देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी। आप आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आज जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? फिर मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब मैं पैदा भी नहीं थी, 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है, और फोटोज भी है, वो भी मेरा तस्वीरें भी कसूर है। आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाकर आप मुझे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि ये लड़की को मिल क्या रहा है ये सब करके। ये सारा अपना नुकसान करती है, जो ये मिला सबको नहीं, ये सबको अपना आप मुझे ये टिकट मत बोलिएगा, ठीक है? जी। मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं एमपी की टिकट के लिए ये सब नहीं नहीं, करने एमपी वाली। की टिकट नहीं, नहीं। आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार। मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए नहीं, मेरे जो दादाजी हैं, वो पर दादाजी जो हैं, हम ऑलरेडी हमारी फैमिली की कांग्रेस की हिस्ट्री है। मेरे फादर भी कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और मुझे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गैंगस्टर के बाद मुझे भी एमएलए की टिकट ऑफर हुई थी कांग्रेस से। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे लोगों की जो है कुछ बोला ही नहीं है आपने नहीं, खुद। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती पंगा क्यों क्यों लेती हैं आप सबसे? एग्जैक्टली हम देश के लिए लेते हैं यार, हम कायर नहीं है। देश के लिए पंगा लेते हैं आप। देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है। आज इंडस्ट्री में जो है सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा के इसने फिल्म बनाई, उसकी फिल्म नहीं आई। ये इंडस्ट्री में खुशियां मनाई जा रही है, ठीक है? और मुझे बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, मेरा घर टूटा तब इन लोगों ने खुशियां मनाई। जो मैं आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो पे थोड़ा क्या क्या मैं बता देता हूँ। बॉलीवुड में खान्स के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान्स के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी,
जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है। सलमान खान शाहरुख खान को कौन मना करता है बॉलीवुड में? अमीश जी, ऐसा नहीं है कि मैं एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वेड्स मनु हो, मणिकर्णिका हो। एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की, फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं। शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, भी। तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या क्या कोई बड़े वो क्या है, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर है, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी हैं ना। तो आप अभी आगे कभी कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट आए तब आप सोचेंगी या नहीं? तब भी नहीं सोचेंगी? ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं इस इंसान को नीचा दिखाऊं ये काम करके, नहीं, ऐसा नहीं किया। मुझे लगा आपको भी तो कभी ऐसा लग सकता है ना यार, हम अपने घर में अच्छे हैं, अपना हमें हमें जो एक अस्तित्व मिला है, मेरी वजह से कल आने वाली बेटियों को भी एक ऐसा यार एक महिला का भी अस्तित्व होता है। और आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं, ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं, आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना, आपको पता है ये सब? तो एक बेटी आगे जाके खड़ी हो रही है और कह रही है कि ये सब ठीक है, आप किसी के साथ में समय बिताना चाहते हैं, आपका प्रेम प्रसंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये हीरोज करते हैं। तो अगर एक बेटी आगे आई है और ये अपने दम पर आगे आई है, तो क्या इतना आसमान गिर गया कि इनके साथ फिल्म छोड़ दी, उनके साथ फिल्म छोड़ दी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? अब आप किसी मूड में नहीं लग रही इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, चाहे मैंने हमेशा ही कहा है कि चाहे वो खान हो, चाहे कुमार हो, मेरी जैसी पर्सनैलिटी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जिनसे हुई है वो सबने देखा है, वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की, चाहे इन्होंने मिलके जो भी करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से अगर आज हम देखते हैं कि चाहे वो कलकत्ता में रेप केस हो, चाहे मुझे खुलेआम रेप करने की धमकियां, हम जानते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है। आज कॉलेज में 2-4 लड़के खड़े होते हैं और महिलाएं जाती है तो उनकी बॉडी को लेकर, उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही हैं, और फिल्म हीरो भी डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, वो भी वैसे ही हैं। लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं कि एक लड़की की क्या महत्वता होती है वर्क प्लेस पे भी। एक तो सबसे पहले कि वो दिमाग की स्लो होगी, और वो खिकी 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 करेगी, सारा दिन गिगल करेगी, उसको जो लड़का लेफ्ट लेके जाएगा, अब ये लेफ्ट लेके गया तो मैं इसको राइट लेके जाएगा, तो उसको देखेगा कि डायरेक्टर भी देखेगा कि शी इज गोइंग विद द हीरो, तो वो भी सोचेगा शी इज गोइंग विद द हीरो, व्हाई शी इज नॉट गोइंग विद मी। इस तरह से महिलाओं को वहां पे शोषण किया। अब बोलेंगे इसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोला, लेकिन आप लोग ये भी मत भूलिए, जो हमारी सरोज खान इतनी सक्सेसफुल हमारी कोरियोग्राफर रह चुकी हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले से फिल्म इंडस्ट्री में है, उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है, जो लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियों का मीटू होता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था कोट अनकोट कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं। तो इतना इतना नीचा जो है लड़कियों को वहां पे ट्रीट किया जाता है, और बिचारियों को जब रोटी मिलती है तो इनको लगता है तो क्या हुआ, रेप किया तो कम से कम छोड़ तो नहीं दिया, रोटी तो दी। तो ये हमारी बेटियों की, ये महिलाओं की दुर्दशा है फिल्म इंडस्ट्री में। और ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में एक कंगना जाती है, तो अगर उसने कह दिया यार कि मेरे को नहीं करनी हीरो के जैसे फिल्म, तो ऐसा क्या आसमान गिर पड़ा कि भाई ये लड़की ने तो ऐसा किया, तो आप तो अपनी मनमानी करती हैं, आप तो किसी की सुनती नहीं है, आप तो साइको हैं, आप तो ये हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये दोगली दुनिया जो है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन और बेचारी एक बेटी कोई आगे निकले तो उसका फिर कुछ नहीं छोड़ते हैं। उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको कंगना रनौत बनाया, पूरी दुनिया आपको आज जानती है, उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पद्मश्री दिलवाया, आपके काम की वजह से, उसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला ना।
हाँ, तो इस फ़िल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज़्ज़त दी ना, कम से कम महिला महिला सशक्तिकरण की फ़िल्में बनाई। यहाँ पे मैंने डबल रोल महिलाओं का करके दिखाया, झांसी की रानी पे फ़िल्म बनाई। आज इनके पास जो 4 पैसे की इज़्ज़त है, वो हम ही कुछ गिने-चुने लोगों की वजह से है। आपने बीएमसी आपने बीएमसी की बात करी, जब आपका ऑफिस तोड़ा गया उसकी बात करी, और अब आपको वो ऑफिस बेचना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो तो अब आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। नेचुरली ये मेरी फ़िल्म है, वो आने वाली थी जिस पे मैंने अपनी सब निजी संपत्ति लगाई थी। अब वो नहीं आई है, तो ख़ैर संपत्ति है, वो इसी काम के लिए होती है, कभी कोई जी। मुश्किल वक़्त आए तो बेच दी। अब उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, सवाल पूछा मैंने तो। चलिए, एक 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 चीज पर आपको सफाई देनी पड़ी, किसानों को लेकर जो आपने बयान दिया था, आपकी पार्टी ने भी उसमें बोला, उस पर आप नहीं, क्या कहना मैंने चाहती हैं? किसानों को लेकर जो है जो एक है बात कही थी कि किसान आंदोलन में जो है, एक तो सबसे पहले जैसा मैं कहती हूँ कि भले लोगों का तो ज़माना है नहीं। अब हम सब ने देखा है कि जो चाहे लाल किला पर जो है वो खालिस्तान का झंडा लहराया गया हो, या गैंग रेप हुए हों, या खालिस्तान की जो डिमांड की गई हो, तो एक भले मानुस से किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा फार्मर, तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई हुए, वो वैसे हुआ, और जी सब बंदूकें तन गई, और सब जो है एक ये लड़की को जो है जिंदा जला दो, जिंदा काट दो। क्या ये कल्चर है? क्या आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में इस तरह का माहौल होना तो चाहिए क्या? पार्टी ने भी आपको कुछ बोला उसके लिए? पार्टी ने बोला कि संभल के बोलना चाहिए? नहीं, खैर संभल के तो सभी को बोलना चाहिए, मुझे ही नहीं, संभल के तो सभी को बोलना चाहिए। पार्टी की गाइडलाइंस होती है, और उन गाइडलाइंस की मेरे को जो है एक लिस्ट मिली थी। वो चाहे उनका जो भी स्टैंड हो, मुझे ये कहा गया है कि हमारे जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, उनका जो स्टैंड होता है, यू हैव टू बी विद दैट स्टैंड। बट इन नो वे पार्टी हैज टोल्ड मी कि जी आप किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, कि आप बोल नहीं सकते। उस पे भी पार्टी ने जब बोला इसको लताड़ा गया, इसको फटकारा गया, इसको बुला के डांटा गया, यार एक सी मुझे लगता है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है एक किसी महिला के लिए ये अच्छी नहीं है। जब भी एक महिला जो है कुछ करती है, इंटेलिजेंट होती है या कुछ होता है, तो उसको लेकर ये काला जादू है, ये चुड़ैल है, इस तरह की जो शब्द। और वही अगर कोई मेल, ये सबका वो मैवरिक है, ही इज मल्टी डायमेंशनल, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, ही इज वेरी क्लेवर विद हिज आंसर्स। अगर हम लोग तो कहीं विट से भी कुछ बोल दे तो उसके पीछे कॉमेडी म्यूजिक लगा के, ओ व्हाई इफ आई एम इंटेंशनली फनी, इट इज नॉट इट आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम आई एम देन आई एम स्टूपिड। बट अगर कोई मेल जो है वो इंटेंशनली इज गॉट वेट, इज गॉट ह्यूमर एंड ही इज गिविंग क्लेवर आंसर्स, तो ही इज दिस मैवरिक एंड लार्जर देन। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, दीज कैसे आप बताइए महिलाओं की स्थिति इस देश में कैसे उभरेगी अगर हम अपनी डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो ठीक नहीं करेंगे? अब आपको फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग पसंद नहीं है, कांग्रेस के लोग भी पसंद नहीं है, तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोग अच्छे हैं? ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पसंद कौन है ये बता दीजिए, पहली बार होगा ये, दो नाम तो दीजिए। बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री के हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पर्दे पे दिखते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो मात्र 10% काम करते हैं, 90% सैलरीज ले जाते हैं, और बाकी सबको गड्ढे में डाल के खुद निकल जाते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, जैसे मैंने कहा हमारे जो भी राज्यसभा के मेंबर भी हैं, विजेंद्र प्रसाद गारू, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, आप उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, झटपट अपना क्वेश्चन डाल के मैटर बदलना चाहेंगे, सो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन अब आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं है, अब हम क्या करें? नहीं, मेरे को इसमें जरूर इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सवाल आया कि कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? एक कोई होगा, एक कोई होगी, होगा, जो भी है। बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत आपने एक हम लोग 50-60 दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं, फिर तो मेरे सहयोगी बहुत, अब अनुपम जी देख लीजिए, या श्रेयस जी देख लीजिए, विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया, और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉर्डियल है। तो ऐसी ऐसी कमी नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ लोग जिन आपको उन्हीं में इंटरेस्ट है जो कि बदमाश कंपनी है, और उन्हीं के बारे में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे सारे। अब चलिए, अब मैं कुछ राहुल गांधी, आपका फेवरेट टॉपिक, उस पर सवाल पूछ लेता हूँ। राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो बाइट सुनते हैं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है, और क्यों आता है आपको तरस? मुझे मुझे वो बहुत
बेचारे लगते हैं। मैंने वो नज़ारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, ऐसा हो गया। मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। रा, राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस वो तरह एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण दे रहे, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूँ, और फिर जो है इस तरह की ये बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। और सबसे उनका जो, जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके। तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख, ऐसे ऐसे करके चिल्लाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे ऐसे करके उनके जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए, क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देखते हैं कि तुम्हारे गले ना सूख जाए, पहले तुम लोग पानी पी लो। तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिल्लम चिल्ली करके जो है उसको। तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप। और अभी He needs to grow up. He is 50 plus. आप कह रहे he needs to grow up. बट और आपने तो कह दिया, वो कितना कंट्रोवर्शियल था कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे हो गया, वो एक तक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही तो हो जस्ट सकता है ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके, अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूँ, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना, क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, मतलब कोई कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। कोई, मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सरपैर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे, बाहर जो है किसी तरीके की सिंपैथी लेना चाहते थे, तो ये उनकी वोकैबुलरी है कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो। ये इस तरह उन्होंने की सिखों बातें। को लेकर भी टिप्पणी करी, जिसका आपने जिक्र किया। उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए उन्होंने, खैर उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडन वाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में, अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माय वर्ड्स बैक, मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स
डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं वो लोग, उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते हैं क्या हो रहा है ये, बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आएगा। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आपकी? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले, और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही है, वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा, और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है, कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि बड़ा पप्पू दिल्ली में है, छोटा पप्पू हिमाचल में है, मंडी में आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं राहुल अब पप्पू नहीं है, ही इज नॉट अ पप्पू। मैं उनको कोट कर रहा हूँ। है नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ, बुद्धिमान तो दिखते ही है, थोड़े दिनों ने हमें पता चल गया इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए आप बस हो गया। अगला क्या, केजरीवाल जी आपको ठीक लगते हैं? अरविंद केजरीवाल, अभी उन्होंने इस्तीफा दे। कंगना दी नौटंकी ते कित्थे गई टंगी, ये नौटंकी जिहड़ी है ये बीजेपी ने उड़ाई या देश के हित विच आई, ये कित्थे गल गवाई, ये ना गुल्लू जी ने समझाई ते ना कंगना जी ने समझाई। वो अपने आप नूं डेस्परेट भी कह रही हैं, स्टूपिड भी कह रही हैं, तो कई कुछ कह रही हैं, तो फिकरे ते मिसरे कट रही हैं, तो जिहड़ी ऑडियंस है वो किस हिसाब नाल विचर रही है, ये तुहानूं दिता दिखा गल्लां इन्नियां कुछ दे नाल एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने एक क्लिप दे दित्ती है तुहाडे लई, तुहाडे विचारां दे नाल। ते करदा सत श्री अकाल। इस नूं वध तों वध शेयर करना, सबसक्राइब करना, ते ये देखना कि इन्ने पई कुहाड़ी ते पैर मारिया या अपने पैरां ते कुहाड़ी मारी है। फीडबैक करके दसना देश हित विच इन्हें की कीता है या की नहीं कीता, या टुकड़े टुकड़े गैंग नूं प्रफुल्लत कीता है या नहीं कीता। इहदे बेबाक बोल तुसीं दिओ जे तोल।